चौथा चरण है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और अब वक्त हो गया है 11 बजे का, यानी कि 4 घंटे का समय बीत चुका है। मध्य प्रदेश में भी 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें ये कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर लगभग 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डाल रहे हैं। पूरे देश भर में तकरीबन 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट कर रहे हैं। चौथे चरण में कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं पूरे देश भर में और इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। तीसरे चरण तक 284 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब इसमें 96 सीट और जोड़ लीजिए, यानी कि तकरीबन 378 सीटों पर मतदान हो जाएगा आज शाम तक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर के साथ अलग अलग रंग इस लोकतंत्र के पर्व के नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गजों ने वोट कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी 8 सीटों पर लगातार मतदान जारी है, वहां पर भी वोट किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि अभी जो मतदान का शुरुआती रुझान है 4 घंटे का, इसकी तस्वीर अच्छी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, तो देश की 96 सीटों पर अब तक लगभग 10.35% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 14.97 यानी कि करीब करीब 15% मतदान हो चुका है। देवास में 16.79% मतदान हो चुका है। धार में अगर बात की जाए तो 15.61% वोटिंग अब तक हो चुकी है। इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, सिर्फ 11.48%, खंडवा में 14.68%, खरगोन में 15.35%, मंदसौर में 16.61%, रतलाम में 13.73% और उज्जैन में सबसे ज्यादा 16.80% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े 9 बजे तक के हैं, अब 11 बज चुके हैं, तो 2 घंटे में कितना वोटिंग बढ़ा है ये आपको कुछ देर बाद हम बताएंगे आपको। और चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। 5 तस्वीर आप देखिए, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन और धार की। यहां पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी लाइनों में लगकर वोट करने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर अच्छी है, सुखद है और बीते 3 चरणों में और अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये वो क्षेत्र है जहां पर अच्छा मत प्रतिशत 2019 में भी देखने को मिला था। चौथे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचकर पहले तो पूजा अर्चना की और इसके बाद मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील की है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने मंदिर में पूजा करने के लिए जब पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दूसरी तस्वीर है जब पूरे परिवार के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, पूरा परिवार एक साथ नजर आया और परिवार के सभी सदस्यों ने वोट किया। और तीसरी तस्वीर है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मतदान किया उज्जैन में, तो वो तस्वीर आपके सामने। तो चौथे चरण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन में वोट डाला है। विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बाद जाकर यूपी में कमान संभाले, क्योंकि यूपी में यादव फैक्टर का बड़ा जज्बा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार वहाँ जातिवाद समीकरण के साथ परिवारवाद भी चलता है। सर, यादववाद चलता है यूपी में और परिवारवाद। अरे हम तो राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, ये भाजपा का राष्ट्रवाद है, वो चलाते होंगे जातिवाद। भाजपा इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार की जातियों को महत्व मिलता है और भाजपा जो कहती है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर अक्सर से सिद्ध होती है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई जातिवाद नहीं चलता है और भाजपा सबको साथ में लेकर चलती है और कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाती है, यादव फैक्टर के माध्यम से वो जनता में अपनी घुसपैठ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरे मध्य प्रदेश में मोदी के साथ 400 पार का नारा जो है वो सत्य साबित होगा और 400 पार के साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश में मोदी की सरकार ही बनेगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने वोट किया और इस दौरान विस्तार न्यूज से बातचीत में लोगों से उन्होंने वोट करने की अपील की है। सुनिए क्या कुछ कहा विस्तार न्यूज से बातचीत में कांतिलाल भूरिया ने। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर भी देखिए जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है। 5 बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं, 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, इस बार फिर से मैदान में है। आज जुड़े हैं हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी रतलाम झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, और कुछ ही देर में वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको आज? मैं भी सपरिवार मतदान करने जा रहा हूं और निश्चित ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदाता भाई घर पे जहाँ से निकलकर मतदान करें, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर। आप लगातार 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले समय की राजनीति और अभी जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उन दोनों राजनीतियों में क्या अंतर देखते हैं आप? ऐसा है कि जब जनता जब आशीर्वाद देती है तो मैं ईमानदारी के से जनता की सेवा करता हूं, जनता की समस्या का समाधान करता हूं, नौजवानों की समस्या का समाधान करता हूं, आम आदमी किसानों की समस्या, इसलिए मुझे बार बार जिताते हैं। सर, लगातार बयान चल रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। क्या वाकई में आपका ये आखिरी चुनाव है? चुनावी मैदान में अब आप आखिरी बार दिखेंगे? चुनाव के लोकतंत्र के ख़त्म थोड़ी होना, चुनाव तो लगातार चलता रहेगा। हम लोग भी बना राजनीति में रहेंगे, समाज सेवा करेंगे, राजनीति में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम मदद करेंगे और हर तरह से। भाई आप भी पत्रकार हैं, आप भी नहीं रहेंगे तो आपका बेटा पत्रकार बनेगा। हमारे साथ मौजूद थे लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि किस प्रकार राजनीति में वो रहेंगे और किस प्रकार राजनीति में रहकर वो सेवा करेंगे। और आइए आपको अब इंदौर लेके चलते हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी वोट किया। पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे, उनसे बात की विस्तार न्यूज संवाददाता ने। सुनते हैं। और उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। ये सबसे आगे उनके भतीजे विवेक नजर आ रहे हैं और हम बात करेंगे आकाश विजयवर्गीय जी से, पूर्व विधायक। आकाश जी, आज मतदान किया है, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश है? देखिए, जिस प्रकार हम लोग हर उत्सव सपरिवार मनाते हैं, मतदान भी एक महापर्व है और हम लोग सब परिवार हमेशा मतदान करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बहन है ये प्रियंका, ये हैदराबाद से सिर्फ मतदान करने आई है। कल शाम की फ़्लाइट से ही आई और आज शाम को ये निकल भी जाएगी। तो ये सिर्फ मतदान करने हमारी सिस्टर भी हैदराबाद से आती है हर बार। मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग भी सपरिवार 100% मतदान करें। ये देश नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग आतंकवाद पे नकेल कसने में सफल हुए हैं, वरना पहले आतंकवादियों की हिम्मत इतनी हो गई थी कि संसद तक पे हमला कर दिया था। भ्रष्टाचार के लिए भारत जाना जाता था। जनधन खाते खुलवा के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया। सनातन की रक्षा, जो कांग्रेस राम मंदिर बनने नहीं दे रही थी, सनातन का विरोध करती थी, आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। धारा 370 हटवाई, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला जैसी शानदार योजनाएं, और जो भी सही तरीके से टैक्स आ सकता है वो कलेक्ट किया और उसको सही तरीके से लगाया। तो ज़बरदस्त विकास। जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 50 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क देश में बन रही है। इतनी तेज़ी से भारत विकास कर रहा है। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, बढ़ चढ़कर मतदान करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए मतदान करें, भारत के लिए मतदान करें। शुरू से ही ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इंदौर तो हो गया है कांग्रेस मुक्त? 100% कांग्रेस मुक्त हैं और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर वासी सकारात्मक सोच रखते हैं। 100% भाजपा को वोट देंगे और सबसे ज़्यादा वोट इंदौर में डलेंगे। जैसे स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं, विकास में हम नंबर 1 बन रहे हैं, वैसे ही मतदान में भी नंबर 1 बनेंगे और इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो मतदान में भी नंबर 1 बनेंगे, ऐसा कहना है। हम बात करेंगे आकाश जी की वाइफ से, सोनम जी से। सोनम जी, मतदान किया है आपने, क्या संदेश देंगे? आप सभी लोग आए साथ में, आपकी देवरानियाँ भी हैं।
जी, आज मतदान का दिवस है। बड़ा ही आप देख ही सकते हैं कि सभी लोग बहुत खुश होकर, बहुत एक्साइटेड होकर आज मतदान करने आए हैं। तो सभी का एक ही सोच है कि जहां विकास मिलेगा वहां मतदान बहुत अच्छे प्रतिशत में हो ही रहा है, सब देख ही रहे हैं। तो सभी से अपील है, जितने भी लोग अभी तक नहीं गए हैं मतदान करने, कृपया मतदान करने जाएं और अपना आज का दिन हमेशा आपको आगे भी याद रहे। आपने एक वोट दिया था इस तरह से, तो मतदान ज़रूर अवश्य करें आज। धन्यवाद। तो देखिए, हर व्यक्ति से यही अपील है कि मतदान जरूर करें। विजय वर्गीय परिवार एक साथ मतदान करने पहुंचता है, हर बार यही रिकॉर्ड देखा जाता है और वो इस बार भी मेंटेन है। साथ ही हर व्यक्ति से, हर परिवार से मतदान करने की भी अपील की जा रही है। पुनीत विजय वर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो इंदौर से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, आकाश विजयवर्गीय से उन्होंने बातचीत की है, पूरे परिवार से बातचीत की है। और आइए अब आपको खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं, सीधे उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत आपका सुमेर सिंह सोलंकी जी विस्तार न्यूज पर। नमस्कार। पहला सवाल यही आपसे रहेगा, चुनाव आप देख रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के लिए आखिरी चरण है, देश में बाकी 3 चरण बाकी हैं। कैसा ये चुनाव जा रहा है? उम्मीद के अनुरूप है, उम्मीद के विपरीत है या उम्मीद से ज्यादा है? देखिए शुक्ला जी, मैं आज लगातार सुबह से ही हमारे आदिवासी अंचल के बहुत सारे मतदान केंद्रों पर जाना भी हुआ मेरा। बहुत सारे मतदान केंद्रों के लाइव भी वीडियो आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं जी। ये जो चुनाव है इस बार, ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव जो है वो अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारों ने विकास किया है जी, उसके प्रति विश्वास जनता का है। और ये चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। और ये चुनाव मध्य प्रदेश के पूरे 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जनता के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और देश को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम किया है। इसलिए चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन जनता ने बनाया है और भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल भी रहा है। जी सांसद महोदय, सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी भी आए, राहुल गांधी भी आए, रैलियां हुई खूब और खूब जमकर प्रचार भी हुआ, आपने भी बहुत मेहनत की है। खरगोन का अगर विधानसभा देखें तो विधानसभा में सारी जो आती हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो 5 तो बीजेपी ने गंवा दी थी 2023 विधानसभा में, 3 कांग्रेस जो है गंवा चुकी थी, यानी कि 3 बीजेपी जीती थी। क्या इसका कोई इफेक्ट आप देखते हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं, इसका देखिए, जहां आपने सीटों की बात कही विधानसभा की, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उससे बेहतर प्रदर्शन 2023 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है। हमारी विधानसभा की सीटें कुछ ही मतों के अंतर से, 1000 के भी अंदर मतों के अंतर से हम हारे हैं। लेकिन पूरे आदिवासी सीटों की हम बात करें तो हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। जिस सीट को हम 40,000 वोटों से हारे थे कभी 2018 में, उसको हमने 400 वोटों से हारे हैं। तो हमारा वोट बैंक का आदिवासी समाज को वापस लौटा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास है। और जहां तक रही खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की, ये पूरा आदिवासी अंचल है और निमाड़ इसका नाम है। मैं आदरणीय शुक्ला जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का विश्वास है, आदिवासी भाइयों और बहनों का विश्वास है। जिस प्रकार का विकास आदिवासी समाज के कल्याण के लिए किया गया है, जिसको कांग्रेस ने कभी 60 साल तक नहीं किया है, ऐसे बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किए गए हैं हमारे देश में। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर उज्ज्वला योजना की बात करूं, या आयुष्मान भारत योजना में इलाज की बात करूं, या गांव-गांव तक पक्की सड़क बनाने की बात करें, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गाँव में स्कूलों की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था,
हमारी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से की है, इसलिए अब की बार फिर 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार का जो नारा दिया ये है, जो दावा तो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब जी सुमीर जी, आपका ये दावा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस मैं ने ये इस कह रहा बार हूं- जो है महिलाओं को लेकर ही, चूंकि आपने जी, महिलाओं का मैं- जिक्र किया, तो उन्होंने जो है महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने पहली नौकरी पक्की का जिक्र किया है। तो जनता ये भी तो देख रही है कि महिलाओं को लेकर यहां से ज्यादा फायदा कांग्रेस में हो सकता है अगर चुनाव जीत गई तो, या फिर जो है नौकरी पक्की का वादा भी है, तो जनता का क्या इस पर भरोसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जनता का भरोसा अब कांग्रेस के ऊपर से उठ चुका है। कांग्रेस ने पिछले 2018-19 के चुनाव में भी लगातार झूठ बोला है और कांग्रेस इस बार के चुनाव में भी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ, छल और कपट के दम पर कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से, जिन्होंने पिछले चुनावों में जो वादे किए थे मध्य प्रदेश और देश की जनता के साथ, जो आपने घोषणा पत्र में बिंदु शामिल किए थे, वो आपने कभी पूरे नहीं किए। और फिर एक बार आप झूठ बोलने के लिए जनता के बीच में आए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। आरक्षण पे झूठ बोल रहे हैं, वो संविधान वाले मामले में झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, रामलला जी की दिव्य और भव्य मंदिर के आमंत्रण में भी आप नहीं आए। आपके कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं अब नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुकी है। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा का प्रभारी हूँ, वो कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व सुमीर नहीं जी, है। अब आपने इसलिए इंदौर कांग्रेस लोकसभा के नेता प्रभारी जो है वो होने का जिक्र निरंतर किया है, झूठ तो बोल रहे हैं। सवाल मैं इंदौर को लेकर भी करता हूं। आप प्रभारी हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास नेता नहीं है। नेता तो थे, लेकिन वो आपके पास चले गए। आपकी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में वो जादू है कि कांग्रेस के नेता खिंचे चले आ रहे हैं। पता नहीं वो किस तरह का जादू है, और ये जादू बीजेपी के किसी नेता पे ही चल पाता है कांग्रेस का। देखिए शुक्ला जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र का वोट बैंक, आदिवासी समाज का हमारे भाइयों और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है। खरगोन बड़वानी सीटों के साथ हम सभी 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात इंदौर की या देश या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में शामिल होने का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प में जो कहती है उसको सिद्ध करती है जी। इन सब बातों को ध्यान में बिल्कुल, रखते हुए आपकी इन सारी बातों का जो जवाब है वो 4 जून को मिलेगा सुमेर सिंह सोलंकी जी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप ही के पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से विस्तार न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको भी सुनना चाहिए और सभी दर्शकों को सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं, 8 सीटों पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी फिलहाल 10 बज चुके हैं। 2 घंटे से लगातार यहाँ पे वॉर रूम से बीजेपी के तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं जो नज़र रखे हुए हैं। सर 2 घंटे का वोटिंग टर्नआउट % आ गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव? ये तीनों फेज के बाद चौथे फेज में भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत, शासन प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, प्रबुद्ध लोगों का प्रयास है कि वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ है। आप खुद यहाँ मौजूद हैं, कितनी कुछ शिकायतें आई हैं? शिकायतें आती हैं तो उनको ठीक किया कि एक जगह पर अभी मैंने सुना कि देवास के अंदर बुर्का पहन करके आदमी और बिना परिचय पत्र के वोट डाल रहा है और वहाँ का कोई अधिकारी है वो मुस्लिम है, तो तत्काल कंप्लेंट की है। ये कैसे चलेगा? हमारी टीम बहुत अलर्ट है। कई और सीटों पे भी ऐसे लोगों के बुर्के अभी ठीक कर देंगे इनको। इंदौर में नोटा की बात हो रही थी, लेकिन अभी क्या स्थिति देख रही है? कोई नोटा वोटा नहीं है। इंदौर की जनता जागरूक है। भारत की स्वच्छ राजधानी के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। ये कांग्रेस के मूर्ख भरे बयानों से कोई सुनने वाला नहीं है। जनता आशीर्वाद दे रही है और जनता लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करेगी। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। चौथे फेज के इलेक्शन में क्या देखते हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? भारत मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर, मैं ऐसा मानता हूं इन चुनावों में
अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये थे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो ये बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में फोर्थ फेज के इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो बीजेपी के अध्यक्ष से बातचीत सुनी है आपने हमारे संवाददाता विवेक पांडे की। सांसद महोदय, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बिहार के वैशाली से सभा को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। आदिवासी हो, ये हमारे समाज के लोग अपना हक आरजेडी कांग्रेस वालों को छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते। ये आपके आरक्षण को छीन नहीं सकते। वो समझ लें, वो वक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कागज फाड़ दिए थे। आगे अगर ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, तो प्रधानमंत्री मोदी को बिहार से सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ लगातार राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी जी बने हुए हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे हैं चुनाव को लेकर। सुमेर जी, पीएम मोदी के भाषण की बात कर लेते हैं कि ये डाका डालने वाली जो बात आ रही है, हक छीनने वाली जो बातें आ रही हैं, पीएम मोदी इसको स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। हमने इससे पहले भी कई सारे भाषण सुने हैं। इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे लाए गए। आपको क्या लगता है कि जनता के बीच सबसे बेहतर मुद्दा या जनता के काम की बात कौन सी रही है? देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनकी इस बात की गारंटी है कि वो किसी भी मामले में विपक्षी पार्टियों की और विपक्षी नेताओं का डाका गरीबों के हक पर डलने नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है तो ये पक्की गारंटी है। इसीलिए देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के ऊपर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जो कहा है वो किया है। मैं आपको कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा जी कि गरीब और हमारे आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर क्यों जुड़े हैं, मैं कुछ बातें आपको जरूर कहूँगा। क्योंकि देश के अंदर 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना के देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर किया है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो गरीब और आदिवासी भाइयों और बहनों को मिला है। 5 लाख रुपए की गारंटी का अगर कोई इलाज की गारंटी देता है तो ये उस गरीब के लिए सबसे बड़ा संबल होगा, सबसे बड़ा साथ होगा। वहीं 4 करोड़ 10 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इन 4 करोड़ भाइयों और बहनों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि पक्की छत का उनका सिर्फ सपना ही था पिछले 60 साल जब कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन मोदी जी ने उन सपनों को पूरा किया है। और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें यह कहा गया है कि 3 करोड़ पक्के मकान या अर्थात 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बना के हम देने का काम करेंगे। और आयुष्मान कार्ड में हमारे जो शेष बच गए हमारे भाई और बहन जो गरीब है, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको जोड़ने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। कांग्रेस घोषणा करती है, उसका घोषणा पत्र होता है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है। जी हमने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनाएंगे, बना। हमने संकल्प लिया था धारा 370 समाप्त करेंगे, तो किया। हमने 3 तलाक का काम, 3 तलाक वाले जैसे हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको भी कानून बनाकर ठीक करने का काम किया। देश के अंदर अगर गरीब भाइयों और बहनों तक योजना पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। वो हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बेहतरीन तरीके से मैं अपना सवाल जोड़ देता हूं। तो इसी वजह से जनता आपने का जो विश्वास जिक्र किया के साथ है कि चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो 3 तलाक के लिए कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना हो, मध्य प्रदेश के खरगोन या आदिवासी बेल्ट में इनका असर कितना पड़ेगा? यहाँ के मुद्दे भी यही थे या आपको लगता है कि यहाँ के मुद्दे दूसरे थे, उन पर भी काम किया गया है?
चाहे वो टंटिया मामा यूनिवर्सिटी हो या कुछ और? देखिए, ये मुद्दे तो थे ही थे। इन कामों को तो हमारी सरकार ने बहुत बखूबी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में किया है और जनता को ये दिखाई भी दे रहा है कि भाजपा ने जो कहा है वो किया है। लेकिन आपने दूसरी एक बात और कही है कि निमाड़ क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में टंटिया मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात हमारे निमाड़ के भाइयों और बहनों को दी है। दूसरा, खंडवा में, खरगोन में और धार के अंदर, रतलाम के अंदर ये आदिवासी बेल्ट है पूरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मेडिकल कॉलेज भी एक बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। वहीं इन सभी जिलों के अंदर शासकीय विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। ये इंस्टीट्यूट भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान देने वाले हैं, जो हमेशा के लिए इस प्रकार हमारे जो युवाओं को बाहर जाना पड़ता था अब नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार की उच्च शिक्षा निमाड़ क्षेत्र के अंदर, मालवा के अंदर प्राप्त हो रही है। और साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय देश में अगर 740 बनाए गए तो अब प्रत्येक जिले के अंदर 5 से 7 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरा फोकस किया है और नई शिक्षा नीति 2020 में लाकर अगर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पहली बार अगर कहीं हो रही देश के अंदर, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। हमारे गरीब भाइयों और बहनों को अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई करने में असुविधा होती थी। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। जब वो इंग्लिश मीडियम के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी। उन दिक्कतों को मतलब ये सारी दिक्कतें दूर की गई के अंदर सांसद जी अनेक भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान सवाल किया इस है। बात तो को लेकर है पार्टी की सरकार ने किया कि बीजेपी जब कोई बड़ा निर्णय लेती है तो चौंकाती है। जब आपका भी नाम सांसद के तौर पे आया, राज्यसभा सदस्य के तौर पर आप चुने गए, तो एक नया नाम था और संभवतः आपने भी शायद कहा था कि आपको बाहर से पता चला। और उसके बाद जब चुनाव हुए विधानसभा में तो आपका भी नाम खूब चला था। अब आपकी भूमिका हम क्या महसूस करें आगे आने वाले समय में? क्या आपकी भूमिका प्रदेश बीजेपी को लेकर कुछ बड़ी देखने को मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी प्रकार के काम करती आई है। देश की हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मध्य प्रदेश में आदिवासी हमारे राज्यपाल है। 8 हमारे केंद्रीय मंत्री आदिवासी है। मुझे राज्यसभा में पहली बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा तो मुझे जानकारी में नहीं था कि मैं राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित। मैं तो केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता है कि किसान के बेटे को बकरी चराने वाले को ये अवसर दिया है। और कांग्रेस ने कभी इस प्रकार के अवसर नहीं दिए, कभी नहीं दिए कांग्रेस ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के विकास किए, जिस प्रकार से हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जैसे टंटिया मामा है, भीमा नायक है, भगवान बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती है, रानी अवंतीबाई है, ऐसे तमाम महापुरुषों के इतिहास को भी फिर से उकेर कर दुनिया के सामने लाने का काम किया। ठीक है, स्मारक बनाकर भी उनको दुनिया के सामने स्थापित करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कभी इस प्रकार थोड़ा सा काम नहीं किए। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और उम्मीद यही करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं अलग अलग। आप भी देखेंगे, आपको भी पता चलेगा कि अपडेट क्या चल रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर। तो अलग अलग जो लोकसभा सीट हैं जहां पर जो चुनाव हो रहे हैं, हम उनकी जरा तस्वीर दिखा देते हैं। और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की प्लानिंग को लेकर अब हम बात करेंगे अगले चरण में। तो फिलहाल इस चुनाव को लेकर जो 8 सीटों पर मतदान जारी है, 4 घंटे का समय बीत चुका है। ऐसे में मंदसौर के मतदान केंद्र पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ ही लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। मैं पिंक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं, पिंक मतदान केंद्र है, सिंचाई विभाग का यह कार्यालय है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। और देख सकते हैं जो लोग हैं, बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वो तमाम जो हैं घरों से निकल रहे हैं सुबह से ही और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदसौर लोकसभा सीट पर। जानते हैं कि आखिरकार मंदसौर की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। अंकल, सबसे ज्यादा तो विकास का ही मुद्दा है और देशभक्ति का मुद्दा है, देश मजबूती का मुद्दा है।
क्या कहेंगे युवा है? सभी लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आज वोट? यही है कि हम जिनको वोट दे के जिताना चाहते हैं वो अच्छा काम करें और लोगों का साथ दें। निश्चित तौर पर मंदसौर की जनता पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान कर रही हैं और तमाम जो 2151 पूरे संसदीय क्षेत्र में मतदान केंद्र है, करीब 18,93,000 मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और मंदसौर लोकसभा सीट पर कौन होगा सांसद और 4 जून को कौन होगा देश का 2024 का प्रधानमंत्री, ये तय करेगी। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो मंदसौर से विस्तार न्यूज के संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी। सांसद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस चुनाव में पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक मतदान का प्रतिशत और इस प्रतिशत के सामने आने के बाद की रणनीतियां अलग अलग सामने आई हैं। पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा, तीसरे में संतोषजनक रहा। इस बार जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां अपना ही एक रिकॉर्ड है। कहीं 77% पिछली बार यहीं खरगोन में हुआ था, 80% तक मतदान हुआ है। ऐसे में इस बार क्या आपको लगता है चौथा चरण पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? बिल्कुल शुक्ला जी, निश्चित रूप से जनता के बीच में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हो या बूथ अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र या मंडल स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से ये अपील कर रहा है कि आपको राष्ट्रीय हित में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट करने के लिए ज़रूर निकलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाभार्थियों से भी संपर्क कर रहा है और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी जनता से अपील की है कि आप घर से निकलकर अपना मतदान राष्ट्रीय हित में करें। आप अपना मतदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में करें। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जनता से अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार बढ़ते हुए चरणों में हम चौथे फेज में आज पहुंच चुके हैं और लगातार वोट का परसेंटेज बढ़ा है। जो रही बात वोटिंग परसेंटेज कम होने की, तो ये कांग्रेस का जो मतदाता है उसके अंदर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस के कोई ठीक से घोषणाएं नहीं है। तो जनता के सांसद जी, आपने इससे पहले न जाने कितने चुनाव देखे होंगे। इस बार के चुनाव में कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चुनाव थोड़ा सा नीरस है। हारने वाले सोच रहे हैं हम हार ही रहे हैं, जीतने वाले सोच रहे हैं हम जीत ही रहे हैं, इसलिए कोई उतना बाहर नहीं निकला। ये लोगों की प्रतिक्रिया, ये मैं नहीं अपनी बात रख रहा हूँ, ना विस्तार न्यूज इस बात से इत्तेफाक रखता है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, मेरा भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में निरंतर प्रवास हो रहा है, जनता से बातचीत होती है, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है। तो निश्चित रूप से कुछ लोग इस प्रकार की सोच रखते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की जनता निश्चित बहुत समझदार है और वो जानते हैं कि हमें मतदान इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए करना है। एक बेहतर सरकार के लिए हमको मतदान जरूर करने जाना है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जितना मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास। जी, मतदान का प्रतिशत भी आ गया है, आपसे बातचीत चल रही है। इस बीच 11 बजे तक का अपडेट आ गया है, मतदान का प्रतिशत क्या कुछ है वो जरा बता देते हैं। देश की 96 सीटों पर अब तक 24.87% मतदान हो चुका है। ये 4 घंटे का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एमपी में वोटिंग देश में ज्यादा है, देश से ज्यादा है, 32.62, लगभग 33% वोटिंग अब तक हो चुकी है। इंदौर में 25%, खंडवा में 31.87%, खरगोन में 33.52%, रतलाम में 34%, उज्जैन में 34%। साथ ही साथ अगर हम और दूसरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, खंडवा में 31.87%, लगभग, यानी कि मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखा जाए तो 30 से 34-35% तक का ये वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आ चुका है। ये मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे सुबह 7 बजे से मतदान का प्रतिशत है। 11 बजे तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। देश में लेकिन कम वोटिंग है, अभी भी आपको बता दें एमपी में ये वोटिंग ज्यादा है देश से। देश में 25% वोटिंग भी नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है एवरेज। लेकिन इंदौर में सबसे कम 25% ही वोटिंग हुई है। सांसद महोदय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सांसद जी, इंदौर में कम वोटिंग का क्या ये माना जाए कि
कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था नहीं, इसलिए लोग जो है वहां पर निकल नहीं रहे हैं, या नोटा का इफेक्ट कुछ दिख रहा है, या फिर लोग ये जान रहे हैं कि बहुत राह आसान है बीजेपी के लिए, उतनी मुश्किलात नहीं है, तो क्यों घर से बाहर निकलें? आपने सभी लोकसभा के मतदान का प्रतिशत बताया। निश्चित रूप से बहुत तेज़ी के साथ मतदान हो रहा है और 11 बजे तक का ये मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। रही बात इंदौर की, तो इंदौर में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है ही नहीं मैदान में, वहाँ कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के मतदाताओं के बीच में निराशा हो सकती है, मैं एकदम फैक्ट तो नहीं कह रहा हूँ, निराशा हो सकती है, लेकिन ये मतदान का प्रतिशत दोपहर तक और दोपहर के बाद तक बढ़ेगा और निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड के आसपास इंदौर का मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से आज होगा। इंदौर सफाई में पूरे देश भर में अव्वल है, भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। साफ सफाई में सबसे अव्वल है, लेकिन लग रहा है कि इस बार वोटिंग में सबसे पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है इंदौर, और उसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। नहीं, आप शाम तक देखेंगे तो इंदौर की जनता बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हमारे इंदौर के भाई बहन लोग हैं और निश्चित रूप से अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शंकर ललवानी जी के साथ में और भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव तो वहाँ पर हो रहा है जी, ये बात अलग है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ नहीं है, चुनाव तो हो रहा है और जनता मतदान करने के लिए भी पहुँच रही है और उन्हें पता है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान करने के लिए जाना ही चाहिए। तो जनता मतदान करने के लिए पहुँचेगी, निरंतर पहुँच रही है और शाम तक आपको बेहतर प्रतिशत इंदौर का भी मिलेगा और मध्य प्रदेश का तो रिकॉर्ड प्रतिशत इस बार रहेगा चौथे चरण का। ये इस प्रकार के रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं और ये सारे के सारे मतदान का जो प्रतिशत बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट हो रहा है। ये सांसद जी, अब सवाल एक ये है कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार है, देश की जनता ये देख रही है, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो पुरी हो उड़ीसा का, चाहे वो अहमदाबाद पूर्व की सीट हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या तो टिकट लौटा दिया या नामांकन ही अपना वापस ले लिया या चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये क्या बीजेपी का प्लान था जिसके चलते ये सब हुआ है, या आप में वो आकर्षण है कि ये सब चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस देश में अब है ही नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं है, कांग्रेस की नीतियां नहीं है, कांग्रेस का कोई जनता को लेकर कोई योजनाएं नहीं है, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और कांग्रेस के नेताओं के नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जो गलती करेगा इस देश के अंदर समान रूप से उनके सबके लिए कानून बना हुआ है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कानून बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आरोप सिर्फ विपक्ष अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए कर सकता है, लेकिन विपक्ष ने या कोई भी गलती करेगा इस देश के अंदर वो क्षम्य नहीं है, वो माफी योग्य नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने की, तो मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के कारण, तो देश में अगर हमारा नेता मजबूत है, देश और दुनिया के अंदर जो जिस नेता की साफ सुथरी छवि हो, उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी का चमत्कार है, पार्टी की मजबूती है और ईडी सीबीआई के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो सब बेबुनियाद हैं। सुमिर सिंह सोलंकी जी, आपसे चर्चा हुई, काफी अच्छा लगा बात करके, आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए, आपने ये भी बताया कि पार्टी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ से जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए।